नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 4 में हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। आज हम 99 पेज नंबर से पढ़ेंगे। आगे के वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हो। ये एक स्टोरी टाइप का है, थोड़ा ध्यान से सुनना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लालची कुंदन। कुंदन एक लालची आदमी है। वह जब भी बाजार जाता है वह चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है, पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपये में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वह बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। कद्दू बेचने वाली, इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपये है। अब ये बेचने वाली ऐसे बोलती है कि एक कद्दू की कीमत नहीं बताई उसने, 1/4 यानी 4 का 1 भाग ऐसा हो, उसके 10 रुपये लगेंगे, उसने ऐसा बताया। तो पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी वो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, 1/4 कद्दू की कीमत हमें दी गई है 10 रुपये, बराबर है। 1/4 का ये मतलब हुआ कि 4 में से 1 भाग, यानी 1 भाग के 10 रुपये हैं। तो पूरे करने हो तो 4 हैं तो अभी भी 3 भाग चाहिए ना, तो उसमें 3 बार 10 जोड़ेंगे, 10 10 10। अब ये कुल मिला के देखो तो कितने हुए, 10 20 30 और 40, यानी एक पूरे कद्दू की कीमत हुई 40 रुपये। ठीक है, चलो किताब में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे 40 रुपये। अब ये कुंदन, अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए, वो लालची है ना इसलिए ऐसे बोलता है। तो कद्दू बेचने वाली ने बोला, फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएं, वह आपको 1/2 कद्दू 10 रुपये में दे सकता है। अब ये जो 1/2 है, यानी 2 में से 1 भाग, 2 में से 1 भाग यानी आधा। ठीक है, 1/2 आपको कहीं पे भी दिखाई दे, उसका मतलब ये होता है कि ये आधा लिखा है। तो आधा कद्दू आपको 10 रुपये में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू ही रखती हूँ। तो कुंदन क्या करता है, दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कुंदन ने पूछा, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपये में दोगे? तो ये दूसरा कद्दू बेचने वाला था जो, उसने बोला आधा, यानी कि 10 रुपये में तो आधा ही मिलेगा। तो पूरे कद्दू की कीमत कितनी हुई? वैसे तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि आधे के 10 रुपये हैं तो पूरे के 20 रुपये होंगे, लेकिन उसकी गिनती कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो यहाँ देखो, 1/2, मैंने आपको बताया ना 1/2 मतलब आधा। तो आधे कद्दू की कीमत 10 रुपये है। तो अब ये क्या हुआ, 2 में से 1, यानी 1 के 10 रुपये है, तो ये लिख दिए हमने 10 रुपये। अब हमें तो 2 भाग चाहिए, 1 भाग लिख दिया तो अभी भी 1 भाग बच रहा है ना, तो वो यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी 10 रुपये और लगेंगे। तो 10 और 10 ये दोनों हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेंगे 20 रुपये। तो कद्दू की, पूरे कद्दू की कुल कीमत होती है 200 रुपये। वो हम किताब में लिख देंगे, ये लिखे 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये। पेज उल्टाते हैं, पेज नंबर 100। अब ये जो कुंदन है वो आगे जाता है, भैया इसी कीमत में 3/4 कद्दू मिलेगा? अब उसने क्या बोला कि मैं तो आधा ही दूंगा, ऐसे बोला था ना 10 रुपये में, तो इसने बोला कि 3/4 दे दो, यानी कि 4 में से 3 भाग दे दो। तो दूसरा कद्दू बेचने वाला था वो तो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बोला भागो यहाँ से, जाओ दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचता है, वह तुम्हें इसी आकार का पूरा कद्दू 10 रुपये में दे देगा। तो लालची कुंदन तो अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उसने पूछा, क्या तुम मुझे यह क्या तुम मुझे यह पूरा कद्दू 10 रुपये में दोगे? तो तीसरा कद्दू जो बेचने वाला था वो भी गुस्से हो गया,
तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते, वहाँ से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। तो सामने एक छत दिखाता है, वो बोलता है वहाँ पे है ना, छत पे चढ़ जाओ और मुफ्त में कद्दू उतार लो। कुंदन बहुत खुश हुआ, लालचू था ना। वह उस घर की छत पर चढ़ने गया और फिर यहाँ देखो क्या हुआ, गिर गया। यानी कि ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब ये नीचे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये जो मैंने पढ़ाई कहानी वो एक बार फिर से पढ़ लेना, समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।